जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उत्तर। प्रश्न: वह जो एक तत्व का अभ्यास करने के लिए कहा गया है, वह एक तत्व शक्ति ही है। गुरु महाराज, सारा जगत एक चैतन्य शक्ति का ही विस्तार है। वही जीव में भी विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती है। उसी में केवल एक तव है। जगत में तो नानात्व भरा हुआ है। इसी एक पर चित्त स्थिर करने से एक तव का अनुभव तथा नानात्व के कारण उत्पन्न दुख सुख आदि का भी नाश होगा। प्रश्न: किंतु शक्ति की एक रूपता में जगत रूपी नानात्व कैसे आ गया? गुरु महाराज, संपंदन के कारण। जैसे समुद्र का जल ही हिलोरे लेता हुआ ऊंची नीची छोटी बड़ी लहरों का आकार धारण करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही चैतन्य शक्ति संबंधित होती हुई आंदोलन का रूप धारण कर लेती है तो नानात्व के रूप में व्यक्त हो जाती है। उसे शक्ति का संकुचन कहा जाता है। संकुचन कहीं होता नहीं, आभासित होता है। नाना प्रकार के पदार्थ, जीव तथा दृश्य उत्पन्न हुए से दिखने लगते हैं। जगत के इन पदार्थों आदि का ज्ञान जीव को अपनी चित्त भूमिका के अनुसार ही प्राप्त होता है। जैसे एक मनुष्य के कोई मित्र मानता है, कोई शत्रु, कोई अच्छा है, कोई बुरा। वास्तव में तो नानात्व जीव के चित्त में होता है। जब चित्त में नानात्व भाव समाप्त हो जाता है तो बाहर भी कहीं नानात्व दिखाई नहीं देता। प्रश्न: किंतु लय अवस्था में शक्ति के एकत्व का अनुभव कहाँ होता है? केवल एक विषय पर चित्त लय हो जाता है। गुरु महाराज, किंतु शक्ति तथा उसके उद्गम एक के एकत्व की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है। यहाँ मन नानात्व में उलझा होता है। उसके स्थान पर एक विषय पर एकाग्रता क्या कम महत्वपूर्ण है? एकाग्रता चित्त की पूर्ण निरुद्ध अवस्था का प्रवेश द्वार है। अभी आत्म अनुभव तो नहीं करवाता, किंतु जगत के प्रति अनुभव पूर्ण वैराग्य उत्पन्न करके दुख सुख से अवश्य छुड़ा देने में सहायक होता है। प्रश्न: क्या एकाग्रता तथा लय अवस्था में कोई अंतर है? गुरु महाराज, ये दोनों तदा आकार अवस्था का पर्याय शब्द है। संप्रज्ञात भी इसी अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। जब शक्ति आज्ञा चक्कर पर पहुंचती है तो मन में एकाग्रता आ जाती है। एकाग्रता का अर्थ है एक अग्रता, वन पॉइंटेडनेस। मन का एक अग्र है, किंतु 5 ज्ञान इंद्रियां तथा 5 कर्मों इंद्रियों और उनके असंख्य विषयों के संयोग के कारण अनेकाग्री हो जाता है। जब इंद्रियों से संबंध विच्छेद हो जाता है, ध्याता तथा ध्यान भी विलीन हो जाता है। द्वे वस्तु का शब्द तथा ज्ञान भी नहीं रहता, तभी एकाग्रता आती है तथा द्वे आकार वृत्ति हो जाती है। लय अवस्था में भी प्रथम एकाग्रता ही आवश्यक है तथा दृष्टा या ध्याता विषय पर एकाग्रता में ऐसा लीन हो जाता है कि लय अवस्था अर्थात द्वे आकार वृत्ति हो जाती है। संप्रज्ञात में भी एकाग्रता की यही अवस्था होती है, किंतु एक वृत्ति बने रहने से प्रज्ञा बनी रहती है। इस प्रकार केवल प्रस्तुतिकरण तथा दृष्टिकोण का ही अंतर है, अन्यथा सबका भाव द्वे आकार वृत्ति ही है। उपरोक्त अवस्थाएं शक्ति की क्रियाशीलता के स्वयं ही प्रकट होती हैं। यदि किसी प्रकार का प्रयत्न करने पर यह अवस्था उदय हो भी जाए तो वह क्रिया नहीं होगी तथा उसका संस्कार संचित हो जाएगा। एकाग्रता 2 प्रकार से हो सकती है। किसी द्वे पदार्थ पर एकाग्रता, दूसरा है संकल्प विकल्प रहित शून्य पर एकाग्रता। दूसरे प्रकार में शून्यता अथवा अभाव ही द्वे पदार्थ होता है। जैसे प्रगाढ़ निद्रा में
किसी भी वस्तु के अभाव पर चित्त एकाग्र हो जाता है। ध्यान की अवस्था में निद्रा की सी स्थिति आ जाए तो शून्य में मन के लय की अवस्था होती है। इसको निर्विषय ध्यान भी कहा जाता है। कुछ आचार्यों ने निर्विषय ध्यान को ही ध्यान माना है, अर्थात चित्त का शून्य में लय हो जाना ही ध्यान है। जय गुरुदेव।